आखिर 9 बजने वाले हैं, माँ जी अभी तक नहीं आई। वैसे तो डुग्गू को छोड़ के 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाती थी। पता नहीं आज कहाँ रह गई। अरे हो सकता है मोहल्ले में किसी के यहाँ चली गई हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे परेशान क्यों न हूँ, अभी तक ब्रेकफास्ट भी तो नहीं बना है और घर का सारा काम भी पड़ा है। मैं ऑफिस जाऊँ या घर का काम करूँ? लापरवाही की भी हद होती है यार। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे लो, आ गई माँ। अरे कहाँ रह गई थी माँ? तुम्हें पता है हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होगे, क्योंकि घर का काम कुछ हुआ नहीं होगा। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ? अरे हमें तो इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा लगा बेटा ये सुनकर कि तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है, लेकिन अब तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। जा रही हूँ? ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अब से तुम लोग अपने घर का काम खुद ही संभालो। अब मैं जा रही हूँ। लेकिन माँ तुम जाओगी कहाँ? अब तो अपना गांव वाला मकान भी नहीं है, और तुम जाओगी ही क्यों? आखिर क्या परेशानी है? और इस उम्र में आखिर अकेले रहोगी कहाँ? तुम लोगों की इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा खाने पीना और रहने का इंतजाम हो गया है। लेकिन माँ जी आप रहेंगी कहाँ? मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। मुझे वहाँ पैसे भी मिलेंगे और रहना खाना भी फ्री। क्या आप एक डे केयर में काम करेंगी? अरे क्यों ऐसा काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं? हाँ सही कहा बहू, मेरे डे केयर में काम करने से तुम लोगों की तो बदनामी होगी ही, लेकिन यहाँ फुल टाइम मेड बनने से अच्छा है वहाँ कुछ घंटों की नौकरी करूँगी। तुम लोगों को क्या लगता है, मैं समझ नहीं रही हूँ कि तुम लोगों की इस बात की चिंता नहीं है कि माँ जा रही है या बदनामी होगी, बल्कि चिंता इस बात की है कि अगर माँ चली गई तो घर का सारा काम कैसे होगा, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ माँ। कैसी माँ बेटा, मैं तो मेड हूँ ना तुम लोगों की, वो भी फ्री की। वहाँ भी मैं मेड ही रहूंगी, लेकिन वहाँ काम के बदले मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं इज्जत के साथ अपना गुजर बसर करूंगी। चलती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा।